नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। और आज का जो सेशन है ना, वो नया टॉपिक के साथ में है। बड़ा प्यारा सा सेशन है, समय, चाल और दूरी का सेशन है। मैं को भाई जी तो खतरनाक टॉपिक है कि इससे आने वाला प्रश्न तुम्हारा कभी भी गलत नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। कितना प्यारा क्वेश्चन है। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है, जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दो, जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दो। और हां, मैं को भाई जी गणित की बना देगा चिल गाड़ी। कैसे बना देगा गणित की चिल गाड़ी, उसको पूरा का पूरा अंत तक देखने की आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडलों, आज के सेशन को मैं शुरू करने ही जा रहा हूं। और निःशुल्क बैच मैथमेटिक्स, समय, चाल और दूरी क्लास नंबर 10 आपकी रहने वाली है। और याद रखना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अरे सुनो, हमारा टारगेट क्या है? हमारा TARGET है 25 में से 25, है ना। और याद रखना, अगर तुम भी चाहते हो कि मैथमेटिक्स में 25 में से 25 क्वेश्चन सही हो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, उसके लिए ना तो तुम्हें क्लास छोड़नी है ना, उसके लिए ना तो तुम्हें क्लास छोड़नी है। और मेरे प्यारे भाइयों, ये ध्यान रखना, ना ही कभी एब्सेंट रहना है। तो सेशन को अंत तक जरूर से जरूर देखते रहिएगा, ठीक है ना। हाँ सर जी, आपने मैथ में यूट्यूब पर कराए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे क्या? बेटा एक चीज और बताता हूं, ये मेरा चैलेंज है। ये चैलेंज इस चीज का है, पिछले 10 साल से गणित पढ़ा रहा हूं, ये वादा है मेरा। आप नोट्स प्रॉपर बना के रखना। जिस दिन पेपर हो जाए ना, मैं जितने भी YouTube के ऊपर क्लासे लेता हूं ना, सबके नोट्स बना के रखना। और जिस दिन एग्जाम हो जाए ना, उस दिन मेरे पास रजिस्टर और पेपर लेकर के आ जाना। और चैलेंज है मेरा कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपके रजिस्टर से बाहर हो तो मुझे बता देना। हां, ये जरूर है कि मैं संख्या 200 लिखवा रहा हूं, तो हो सकता है वहां 210 आ जाए। पर यह भी है कि मैं 200 वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, वहां पर मेरे प्यारे भाइयों जरूरी नहीं है, मतलब जो एग्जाम में आ रहा है ना, वो अपने टाइप में से आएगा, छोड़ कुछ भी नहीं रहा हूं। तो यह ध्यान रखना। और आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं मेरे सभी प्यारे भाइयों को, सभी प्यारे साथियों को, जेल प्रेरी मात्र 299 रुपए। देखो एक चीज और बताता हूं, बिना CET की भर्ती है जेल प्रेरी। सब लोगों को एग्जाम देनी है, किसी को छोड़ना नहीं है। और जेल प्रेरी का एग्जाम जो भी साथी देने वाले हैं, उनको बता देना चाहूंगा कि मेरे प्यारे भाइयों, 100 में से 45% केवल रीजनिंग के हैं। अगर आप रीजनिंग को बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, चैलेंज है मेरा, गलत तो वहां भी नहीं होने दूंगा, रीजनिंग को बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं आप लोग और जीके भी पढ़ लेते हैं, तो जेल प्रहरी आपके सपनों से दूर नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मात्र और मात्र 399 रुपए में बुक आपको मिलने वाली है। ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। पूरी की पूरी मैथ्स यूट्यूब के ऊपर करवाऊंगा, पूरी की पूरी, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूं। मस्त रहना आराम से, मात्र 399 रुपए, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। वाहन चालक दोनों का सिलेबस सेम है। जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी भर्ती का और वाहन चालक दोनों का एग्जाम दे रहा है, वो दोनों एक ही किताब खरीद लो, भले ये वाली किताब खरीद लो, कोई फर्क नहीं है। BSTC और PTT की बात करें तो मात्र 399 रुपए। तो हो जाओ तैयार, ठीक है ना? बिल्कुल हाँ। तो गुरुजी बिल्कुल हाँ ना। तो याद रखना, शानदार, जबरदस्त, मजेदार। और एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए। मैं आज के सेशन को शुरू करने जा रहा हूं। जो लोग नोट्स बना रहे हैं ना, वो मुझे एक बार यस लिखना कि सर हम गणित में आपके भरोसे हैं। मतलब वही लोग यस लिखना जो बोलते हैं कि सर गणित में हम आपके भरोसे हैं, पूरे नोट्स बना रहे हैं और आपके अलावा हम कोई क्लास भी नहीं देख रहे हैं। वो एक बार मुझे यस लिख के शेयर करना। पहले एक चीज और बता देता हूं, बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं कि सर यूट्यूब वाली क्लास काफी है क्या? मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई, यूट्यूब वाली क्लास काफी है, लेकिन तब काफी है जब मैं यहां पर आपको कंटिन्यू क्वेश्चन करवा रहा हूं और आप लोग इस बुक में से क्वेश्चन सॉल्यूशन करते भी जा रहे हैं। मैं यहां टॉपिक पढ़ा रहा हूं, आप लोग इसके क्वेश्चन करते जा रहे हैं। नहीं पढ़ना पड़ेगा और कहीं पर भी, ये बहुत है आप लोगों के लिए, बहुत है। ये ध्यान रखना, कुछ भी नहीं सोचना, सब कुछ गणित मेरे भरोसे छोड़ देना। याद रखना मेरे भाइयों, गणित मेरे भरोसे छोड़ देना 25 क्वेश्चन वाली, हिंदी मारवाड़ी मार्ट साहब के भरोसे छोड़ देना 30 वाली। और याद रखना 120 में से 30 और 25 55 क्वेश्चन, 120 में से 55 क्वेश्चन छोड़ देना बेटा, 6 बजे से 8 बजे के बीच में, है ना। और याद रखना डेली 7 बजे क्लास होने वाली है। तो मैं आज के सेशन को शुरू करने ही जा रहा हूं, है ना।
तो एक बार जल्दी से जल्दी जयकारा लगा लो, जय हो तेजा बाबा की। और जय तेजा बाबा की के साथ में आज आपके सेशन को शुरू करने जा रहा हूं। और याद रखना, नोट्स बनाते रहना सभी मेरे प्यारे भाई, नोट्स बनाना भाई, है ना। देखो मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, याद रखना बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं। रात को 7 बजे से 8 बजे तक का टाइम मैं भी चाहता था ना, बुलेट के ऐसे फर्राटे मारते मारते इधर से उधर घूम लेता, है ना। लोग ऐसे ही बुलेट वाले बाबा नहीं कहते, है ना। तो मैं भी फर्राटे मार के ले लेता, लेकिन मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आ गया हूं। ध्यान रखना, देखो क्या क्या चीजें हैं बेटा। एक बात याद रखना, एक तो नाम लिखा है समय, एक नाम लिखा है चाल, और एक नाम लिखा है दूरी। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, समय, चाल और दूरी, ठीक है। तो ये समय, चाल और दूरी की बातें जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये किस हिसाब की बातें कर रहे हैं। अब एक बार मैं कमेंट देखूंगा ही नहीं, ठीक है ना। मैं उसके बाद में लास्ट में कमेंट और देखूंगा। बेटा समय जो होता है ना, वो समय घंटे में भी होता है, ठीक है ना। समय को ध्यान रखना। समय आप घड़ी में देखते हो ना, घड़ी में वाला समय घंटे में भी होता है। घड़ी में जो समय होता है ना, वो मिनट में भी होता है। और घड़ी में जो समय होता है ना, वो मेरे प्यारे भाइयों सेकंड में भी होता है। तो याद रखना, समय मिनट में भी होगा, समय घंटे में भी होगा, समय सेकंड में भी होगा। जो दूरी होती है ना, वो दूरी मेरे प्यारे भाइयों किलोमीटर में भी होती है। ध्यान से समझना, जो दूरी होती है ना, वो किलोमीटर में भी होती है। दूरी जो होती है ना, वो मीटर में भी होती है। और दूरी जो होती है ना, वो मेरे प्यारे भाइयों सेंटीमीटर में भी होती है। दूरियां भी बहुत तरह की होती हैं। लेकिन एक बात आपसे पूछूंगा मैं, है ना, मतलब मैं आपको इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि मेरे प्यारे भाइयों, आपको गणित दूसरी जगह पढ़नी नहीं है, आपको कोई भी किताब नहीं पढ़नी है। ध्यान रखना गणित के बारे में, गणित ना तो किसी यूट्यूब चैनल से पढ़नी है आपको, ना गणित की आपको कोई किताब पढ़नी है। आपको क्या करना होगा कि यहां पर जो आपको बुक मिल रही है ना, उस पूरी बुक का सॉल्यूशन कर लेना। एक तो इस बुक का सॉल्यूशन कर लेना, और एक इसके बाद में प्रैक्टिस के लिए एक बुक और आएगी, है ना, वो प्रो लेवल की आएगी, उसको सॉल्यूशन कर लेना। पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा, पूरी की पूरी गणित सिखाऊंगा। मैं आपसे बस इतना सा कहता हूं, आप अगर मुझे अपना बड़ा भाई समझते हैं, अपना दोस्त समझते हैं, अपना साथी समझते हैं, मार्ट साहब नहीं, मैं कोई मार्ट साहब नहीं हूं भाई साहब, है ना, आप मुझे अपना बड़ा भाई समझते हैं, तो ये मान करके चलना कि मैं मेरे छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को इतने प्यारे तरीके से पढ़ाऊंगा कि एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा। आप ये समझना कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत होने का मतलब है मेरा क्वेश्चन गलत होना, भाई साहब मैं नहीं होने दूंगा। ये ध्यान रखना, विश्वास मेरे ऊपर रखना, ठीक है ना। हाँ, अब देखो याद रखो यहां पर क्या होता है। अब याद रखना, आप जो अपनी कार, आपके पास अगर कार भी होगी, छोरियां के पास में स्कूटी भी होगी, है ना, स्कूटी भी होगी, आप लोगों के पास बाइक भी होगी, आप वहां देखना, वहां एक मीटर बना होता है, और मीटर में यहां लिखा होता है किलोमीटर प्रति घंटा। होता है कि नहीं होता है। तो यहां पर देखो अलग अलग चीजें मैंने लिखी है, मैंने घंटा भी लिखा है, मैंने मिनट भी लिखा है, मैंने सेकंड भी लिखा है, मैंने किलोमीटर भी लिखा है, मैंने मीटर भी लिखा है, मैंने सेंटीमीटर भी लिखा है। आप लोगों को क्या करना है, ये वाली जो लाइन होती है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है ना, यही तो अपनी चाल होती है ना। तो मैं चाल की बात बताता हूं आपको, याद रखना। इसमें किसका जुगाड़ किसके साथ होता है, कौन कौन सिंगल रहता है। भाई साहब घंटा है ना, घंटा ये जुगाड़ बनाता है किलोमीटर के साथ। घंटा किसके साथ जुगाड़ बनाएगा, किलोमीटर के साथ बनाएगा। यहां पर लिखा आएगा किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो क्या लिखा आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा लिखा हुआ आएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या। और एक बात और याद रखना बेटा, YouTube के ऊपर जो जो मैंने क्लासें करवा दी है ना, उसका संडे को टेस्ट है, फ्री टेस्ट है, संडे को टेस्ट है, ध्यान रखना। तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। देखो याद रखना, समय होगा घंटे में, मेरी बात को समझना ध्यान से, समय होगा घंटे में, दूरी होगी किलोमीटर में, तो चाल बन जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखो फिर से, अगर मान लीजिएगा समय लगता है घंटे में, दूरी होती है किलोमीटर में, समय घंटे में, दूरी किलोमीटर में, तो स्पीड बन जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और याद रखना, दूरी होती है मीटर में, दूरी होती है मीटर में, और समय होता है सेकंड में। दूरी होती है मीटर में, समय होता है सेकंड में। तो ये जो स्पीड बन गई ना, ये बन गई मेरे प्यारे भाइयों मीटर प्रति सेकंड। ये ध्यान रखना, क्या बन गया, ये बन गया मेरे प्यारे भाइयों मीटर प्रति सेकंड बन गया, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो बहुत अच्छी बात है, ये ध्यान रखेंगे। मेरी बात को फिर से समझने की कोशिश करना। अगर समय घंटे में होगा, मेरी बात को समझो, समय अगर घंटे में होगा और दूरी अगर किलोमीटर में होगी, फिर से समझना, समय अगर घंटे में होगा, दूरी अगर किलोमीटर में होगी, तो हमारी जो स्पीड हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो क्लियर है क्या। देखो एक चीज और बताता हूं, आप में से जो भी विद्यार्थी उदयपुर के आसपास से हैं,
उदयपुर से हैं। अगर कोई विद्यार्थी ये चाहता है कि मार्ट साहब तुम पढ़ा रहे हो तो हम सामने बैठ के पढ़ लें, है ना, तुम रात को 7 बजे से 8 बजे क्लास तो लेते ही हो, हम यही आसपास ही तो रहते हैं, तो हम सामने आकर के पढ़ लें। पढ़ लो बेटा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से पढ़ो, है ना। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा ना इंडिया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इधर देखो, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी बात को बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना है। मैंने क्या क्या बातें आप लोगों को बताई है, उन सभी बातों को समझने की कोशिश करो। मैंने ये बताया है कि याद रखिएगा, अगर समय घंटे के अंदर है और यदि दूरी किलोमीटर के अंदर है तो आपका जो सिस्टम बनेगा ना चाल वाला, वो बनेगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए दूरी से, अगर आपका जो समय है ना वो समय सेकंड के अंदर है, मान लीजिए समय किस में है, सेकंड में है, और दूरी मान लीजिए किस में है, मीटर में है, तो आपकी जो चाल बनेगी ना वो क्या बन जाएगी, मीटर प्रति सेकंड बन जाएगी। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी। तो दो प्रकार की चाल होती है, एक होती है धीमी धीमी चाल और एक है थोड़ी सी स्पीड वाली चाल। एक तो क्या चाल बन गई बेटा, याद रखना, चाल बन जाएगी दो तरह से चाल बन जाएगी। एक तो क्या बन जाएगी, एक तो बन जाएगी कौन सी, तो मैंने कहा बच्चों, एक तो बन जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा, क्या बन जाएगी बेटा, किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगी, और एक बन जाएगी क्या बेटा, मीटर प्रति सेकंड। अब आप में से कोई ये बालक सोचे कि मार्ट साहब एक बात और बताओ, इधर मिनट बच गया, इधर सेंटीमीटर बच गया, इनका भी कोई जुगाड़ है क्या। बेटा जिसका कोई जुगाड़ नहीं होता वो लास्ट में सिंगल ही रहते हैं। घंटे का जुगाड़ किलोमीटर से था, किलोमीटर का जुगाड़ घंटे से था, तो किलोमीटर प्रति घंटा बन गया। सेकंड का जुगाड़ मीटर से था, मीटर का जुगाड़ सेकंड के से था, तो ये बन गया मीटर प्रति सेकंड। पर बात यह है कि मिनट का जुगाड़ सेंटीमीटर के साथ, सेंटीमीटर का जुगाड़ मिनट के साथ नहीं है, और जिसका जुगाड़ नहीं होता वो हमेशा क्या रहता है, सिंगल रहता है। तो ये ध्यान रखो, ये दो प्रकार की चाल आ गई। बोलो यहां तक क्लियर है क्या। किलोमीटर प्रति घंटा कैसे बना, मीटर प्रति सेकंड कैसे बना, बोलो क्लियर है कि नहीं। है बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब के इतिहास की बात बता रहा हूं। यूट्यूब के ऊपर आपको इतना बेसिक से कोई वीडियो नहीं मिलेगा। सब लोगों को यूं होता है आए प्रश्न करवाए चाल दिए जी, नहीं जी भाई साहब, यहां पर ऐसा नहीं होगा। क्लियर है ना, दंडना डन है ना यहां तक, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है ना। हाँ सर आप अमरपुर से, बेटा मैं समझा ही नहीं सर, आप अमरपुर से कितना दूर हूं, अरे क्या बात है बेटा, क्या बात है ना। हाँ तो चलो बहुत अच्छी बात है, और याद रखना अगले, अगर मैं बात करता हूं यहां पर आपसे, बहुत अच्छा है, शानदार है, जबरदस्त है। अब देखो मेरी बात को बड़े प्यार से समझो, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं ना उसको समझने की आप पक्का कोशिश करना। अगर आपको कोई बोल दे कि मार्ट साहब किलोमीटर प्रति घंटे के नाम से कोई चीज है ना, आपको अगर कोई बोल दे किलोमीटर प्रति घंटे के नाम से कोई चीज है, और आप इसको बदल दो, और आप इसको बदल दो किसमें, मीटर प्रति सेकंड के अंदर बदल दो। किलोमीटर प्रति घंटे को बदल दो किसमें, तो मैं कह रहा हूं बेटा मीटर प्रति सेकंड के अंदर बदल दो। तो देखो कैसे बदलोगे, क्या तरीका रहेगा। चलो बहुत अच्छी बात है, शानदार है, शानदार है, जबरदस्त है ना। हाँ और याद रखो रे, तुम बावड़ो छोड़ो, कमेंट कर दो बंद। अगर तुम्हें कोई बोलता है देखो किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, मैं बताता हूं कैसे बदलना है, मेरी बात को समझना बेटा। याद रखना किलोमीटर प्रति घंटे को मैं ऐसे लिखता हूं, किलोमीटर बट्टा घंटा। बोलो क्या लिखा मैंने, किलोमीटर बट्टा घंटा लिखा, ठीक है ना। और इसको मिनट, इसको सॉरी मीटर प्रति सेकंड है, तो ये लिखा बेटा मैंने मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मीटर प्रति सेकंड लिखा। अब जो मैं आपको एक बात बताऊंगा ना, बड़ी प्यारी सी बात बताऊंगा, तुम सोचते रह जाओगे, तुम ये सोचोगे मार्ट साहब जी गणित ने में सभाओं हार्ड मानिया करता, मार्ट साहब जकी गणित सभाओं हार्ड होती, वादे को आज की तीजी होगी। बेटा किलोमीटर को चेंज कर दो मीटर में, आप क्या समझ रहे हो, किलोमीटर को चेंज कर दो मीटर में। ओ तेरी, किलोमीटर इतना बड़ा होता है किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे ना तो आपको पता लगेगा मार्ट साहब 1000 मीटर होता है। किलोमीटर को चेंज किया हम लोगों ने मीटर में, फिर से समझना, किलोमीटर को चेंज किया हम लोगों ने मीटर में, आगे 1000 मीटर। आपको, आप जानते हो ना इस चीज को कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, यह ध्यान रखना। और दूसरी चीज, ये जो घंटा है ना, घंटा, ये घंटा जो होता है ना, घंटे को चेंज करना है बेटा सेकंड के अंदर। और आपको ये ध्यान है, एक बार मुझे कमेंट से बताओ, एक घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं। मिनट में तो 60 सेकंड होते हैं, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं। शानदार तरीके से पढ़ा दूंगा, एक भी पर्सन गलत नहीं होने दूं, है ना। मैं कहूं भाई जी, और एक चीज और है, अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं करा, अभी तक तुम लोगों ने शेयर नहीं करा, बावड़ो डबो, ये गलत बात है। एक घंटे में जो सेकंड होती है ना वो होती है 3600 सेकंड। बोलो ठीक है ना, कितने सेकंड होती है, 3600 सेकंड। क्लियर है। किलोमीटर को बना दिया हम लोगों ने मीटर में, घंटे को बना दिया हम लोगों ने सेकंड में। बेटा किलोमीटर प्रति, जो किलोमीटर को बनाया मीटर में, तो 1000 मीटर हो गया। वाह वाह क्या बात है, 3600 आंसर, वाह बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ
बिल्कुल। और देखो घंटे को बनाया हम लोगों ने सेकंड में। अब देखो काटा पीटी करो, 0 से 0 काटा, 0 से 0 काटा, ये 10/36 हो गया। इसको बोलते हैं लास्ट में 5/18। याद रखना, मेरी बात को बड़े प्यार से समझना। ट्रिक नंबर 1 बता देता हूं, नोट करते रहना सभी लोग, है ना। और इतना ही पढ़ाऊंगा एक दिन के अंदर कि तुम उसको दूसरे दिन पढ़ करके आ सको। भाई मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं ना, वो मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं, तो ऑफलाइन वाली तरह से पढ़ा रहा हूं। इसलिए बेटा याद रखना, तुम लोग है ना बहुत अच्छे से डेली मेहनत करके आया करो। अगर आप लोग किलोमीटर प्रति घंटे को, अगर आप लोग किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है ना, अगर आप लोग क्या करते हो बेटा, किलोमीटर प्रति घंटे को बदलते हो, किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करते हो मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करते हो किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो याद रखना मेरे भाइयों, मीटर प्रति सेकंड में करते हो तो तुम ज्यादा कुछ नहीं करना, गुणा करना केवल किससे, 5/18 से, ठीक है ना। इसको अगर गुणा कर देते हो तुम 5/18 से तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इतना सा ध्यान रखना, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूं, किलोमीटर प्रति घंटे को गुणा करते हो ना किससे, 5/18 से, तो आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इससे अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, इतना ही होगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज और सोचना, अगर मैं इसका बोल देता हूं उल्टा, क्या बोल देता हूं बेटा, मीटर प्रति सेकंड, अगर मीटर प्रति सेकंड है और इसको मैं बनाना चाहता हूं किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, ये लो, मीटर प्रति सेकंड को बनाना चाहूं किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं यहां पर 5/18 की जगह गुणा कर दूंगा हमारा भाइयों। याद रखना 18/5, और जैसे 18/5 लिखूंगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, बोलो डन डनाडन है क्या, यहां तक किसी को समस्या होनी नहीं चाहिए। और याद रखना, ठीक है ना। हाँ जी सर, हम मेहनत करेंगे तभी तो स्कूल में घंटा बजाएंगे। अरे वाह बेटे वाह, अगर तुम्हें बजाना है घंटा तो मेहनत करनी पड़ेगी दिन में 8 घंटा। या सही बात कही रे छोरा डब्बा, कट्टम ले रहे यानी की बात है। तो मेरी बात को सुनो, मेरी बात को समझो, मेरी बात को जानो। अगर आप लोग क्या करते हो भैया, है ना, आप लोग अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हो तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ये नोट करके लिख लो भले ही। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना चाहते हो तो 18/5 से गुणा करना। अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूं। तुम्हारे पास क्या है, तो तुम्हारे पास घंटा है भाई जी, है ना। तुम्हारे पास क्या है, तो मेरी बात को समझो, मैं आपको बहुत प्यारी सी ट्रिक बता रहा हूं इधर से, यहां पर समझने की कोशिश करना, बड़ी प्यारी सी बात हो जाएगी, ठीक है ना। मैं इधर समझा देता हूं आपको। देखो अगर आपके पास हो मान लो किलोमीटर, आपके पास किलोमीटर हो बनाना चाहते हो मीटर, आपके पास किलोमीटर हो बनाना चाहते हो मीटर। भैया किलोमीटर होता है दो भैया बहुत बड़ा होता है ना, और किलोमीटर को बनाना चाहते हो मीटर, मतलब बड़ी चीज को छोटा बनाना चाहते हो। आपके पास घंटा होता है, घंटे के अंदर बहुत ज्यादा सेकंड होते हैं, घंटे को बनाना चाहते हो सेकंड। याद रखो, किलोमीटर को बनाना चाहते हो मीटर, घंटे को बनाना चाहते हो सेकंड। अगर किलोमीटर को मीटर, बड़े वाले को छोटे वाला, फिर से समझना, किलोमीटर को मीटर यानी बड़े वाले को छोटे वाला, किलोमीटर बड़े वाला, मीटर छोटे वाला। घंटे को बनाना चाहते हो सेकंड, घंटा बहुत बड़ा होता है, घंटे को बनाना चाहते हो सेकंड, वो छोटा होता है। अरे डब्बो, तुम बड़े को छोटा, किलोमीटर घंटा बड़ा होता है, मीटर सेकंड छोटा होता है। तुम्हें छोटा चाहिए ऊपर छोटी संख्या, याद रखना, तुम्हें छोटा चाहिए ऊपर छोटी संख्या। और मीटर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना चाहते हो ना, तुम्हें बड़ा चाहिए ना तो ऊपर बड़ी संख्या। अरे बावड़ो, छोटा चाहिए ऊपर छोटी संख्या, बड़ा चाहिए ऊपर बड़ी संख्या। मैं कहूं भाई जी रेल बना देगा, रेल, है ना, बिल्कुल, है ना। याद रखना, चील गाड़ी बना देगा, चील गाड़ी, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। और मैं कमेंट नहीं देख रहा, अरे आजकल है ना, मैं ये सोचता हूं कि मेरे भाई लोग पढ़ रहे हैं आराम से, इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, इसलिए कमेंट नहीं देख रहा हूं। ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कुछ क्वेश्चन, है ना। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या आता है, मेरा पहला क्वेश्चन आता है बेटा कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे को, 18 किलोमीटर प्रति घंटे को आप, है ना, 18 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। किसमें बदलो बेटा, तो मेरी बात को सुनो ध्यान से, मीटर प्रति सेकंड में बदलो, ये आपको ध्यान रखना है। चलो कितना प्यारा, है ना, कितना प्यारा वादा है मेरा, है ना। ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना है किसमें,
72 किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। और तीसरा की अगर मैं बात करूं ना तो बेटा याद रखना, क्या याद रखोगे, 54 किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना है आपको मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है ना। जल्दी से आंसर दे दो यार, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं कहूं भाई जी, ठीक है ना। हाँ, तो ये अपन को ध्यान रखना है। चलो बहुत अच्छी बात है, शानदार बात है, जबरदस्त बात है, मजेदार है ना। बस इसी प्रकार से आप हर सेशन को लाइक और शेयर करते रहना, बिल्कुल कोशिश आप सभी साथी करते रहना, एक भी क्वेश्चन में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल, तो सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों, लाइक और शेयर करते रहो, कोशिश करते रहना कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। और बिल्कुल अब देखो ये वाला तो यहां पर क्या करना है आपको, कमेंट में आप लोगों के आंसर आने स्टार्ट हो गए, मैंने देख लिया अभी कमेंट में आने स्टार्ट हो गए। बेटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 18 की जगह 18 रखो। अगर तुम्हें मीटर प्रति सेकंड चाहिए, तुम्हें छोटी संख्या चाहिए, मीटर प्रति सेकंड चाहिए, छोटी संख्या चाहिए, इसलिए ना इसको 5/18 से गुणा कर देना जी, 5/18 से गुणा कर दो। अरे वो तो अपनी जगह है ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मीटर प्रति सेकंड चाहिए 5/18, भाई जी 18 से 18 कट गयो और आ गया जी 5 मीटर प्रति सेकंड। बोलो बात समझ में आ गई क्या। अरे छोटे छोटे ऐसे ही तो प्रश्न आएंगे, बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। हाँ 72 है यहाँ बेटा, याद रखना 72 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो याद रखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बनाओ मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड बनाना बताना बेटा 5/18, बोलो कितना बनाओगे, 5/18 बनाओगे। 18 का भाग 72 के अंदर चला गया बेटा 36 बार, और 36 को गुणा करेंगे 5 से, है ना, तो 5 गुणा 6, 5 गुणा 6 का हो गया 30, 360, 180। बेटा याद रखना 18 का भाग 72 में, 18 का भाग 72 में, वाह बेटा वाह, 18 को डबल 36, 72 4 बार चला गया जी, 5 गुणा 4 हो जाएगा जी 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा जी, ठीक है ना। गलतियां नहीं करनी है जी, छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। तुम छोटे थे ना, गाना गाते थे ना, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदनी गोपाल, घास खाए गैया दूध पीवे बाल। वो वाली गणित मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं। छोटे छोटे बच्चे जो गणित पढ़ते हैं ना, मेरी बात को सुनो, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, याद रखना 54 की जगह 54, और किलोमीटर प्रति घंटा है बाबू, किलोमीटर प्रति घंटा बनाना मीटर प्रति सेकंड है। अगर मीटर प्रति सेकंड आप लोगों को बनाना है तो आपको यहां पर करना पड़ेगा 5/18, और 18 का भाग 54 में चला गया कितनी बार, 3 बार, और 5 गुणा 3 हो जाएगा कितना, 15, और याद रखना ये हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। मुझे एक बात बता दो, जे तेनु धूप लगिया तो मैं तेरी छांव बन जावा, जे तेनु भूख लगिया तो मैं तो समोसा बन जावा। बोलो बात क्लियर हो गई ना। मुझे तो इतना सा बता दो यार, है ना, मुझे इतना सा ये बता दो कि यहां तक आपका ये क्वेश्चन क्लियर है क्या, है ना। ये कितना प्यारा सा क्वेश्चन था भाई साहब, मैं कहूं है ना इससे और इजी क्या हो सकता है ना। तो सभी साथियों का आंसर भी आ गया है, शानदार है, जबरदस्त है, मजेदार है, जिंदाबाद है। अब मेरे सामने एक फिर क्वेश्चन आता है, मेरे सामने फिर से क्वेश्चन आता है कि 10 मीटर प्रति सेकंड का जो है ना, इसको बनाना है किलोमीटर प्रति घंटे में। 10 मीटर प्रति सेकंड को बनाओ बेटा किलोमीटर प्रति घंटे में। दूसरा मेरे सामने है 20 मीटर प्रति सेकंड है ना, इसको भी बना दो बेटा किलोमीटर प्रति घंटे में। चलो ये ध्यान रखना है। और अगला जो मेरे सामने है ना, उसको बनाओ बेटा 35 मीटर प्रति सेकंड है ना, इसको बनाओ बेटा किलोमीटर प्रति घंटे में। क्या बनाना है, 35 मीटर प्रति सेकंड है ना, इसको भी बना दो बेटा किसमें, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बना दो। और एक और याद रख लो बेटा 40 मीटर प्रति सेकंड है ना, इसको भी बना दो किलोमीटर प्रति घंटे में। और मुझे पता है जी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आंसर दे दोगे जी, शानदार है जी, जबरदस्त है जी, मजेदार है, जिंदाबाद है, ठीक है ना। वाह क्या बात है ना, चील गाड़ी मैं कहूं सब प्रश्नों की चील गाड़ी बनाएंगे, नंबर टू नंबर पढ़ेंगे, प्रश्न ऐसे पढ़ेंगे एक भी प्रश्न तुम्हारा गलत नहीं हो, ध्यान रखना, एक सिंगल पर्सन गलत नहीं होने देंगे। बोलो कोशिश करते जाओ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरे भाई और बहनों, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। अरे मैं क्या बताऊं भाई साहब, तुम्हारी गणित के मामले में तुम्हें डरना नहीं है भैया, गणित के मामले में नहीं डरना है, याद रखना। बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा ना तो भी तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, ठीक है ना। लगभग 400
80 के लगभग लोग सेशन में जुड़े हैं। काश इतने लोग लाइक भी कर देते, मैं कितना, अरे मैं कहूं भाई जी अभी तक तो मैं पता नहीं कहां पहुंच जाता। अब सुनो मेरी बात को बड़े प्यार से सुनो। आपको बनाना है जी, आपको बनाना है जी क्या, आपको बनाना है मीटर प्रति सेकंड को बनाना है जी घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बड़ा बनाना है जी, मीटर और सेकंड को किलोमीटर और घंटा बनाना है। आपको बड़ा बनाना है, इसलिए ऊपर बड़ी संख्या आएगी। ऊपर आएगी बेटा जी बड़ी संख्या 18/5 आएगा जी। ऊपर आएगा जी 18 और नीचे आएगा जी 5, मतलब कितना आएगा जी, ऊपर आएगा 18 नीचे आएगा 5 है जी। बिल्कुल सही बात कही ना, ऊपर आएगा 18 नीचे आएगा जी 5। बोलो बात समझ में आ गई ना। यहां पर अगर हम बात करते हैं इसी की बड़े प्यारे तरीके से, 10 की जगह 10 रखना जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। 20 की जगह 20 रखना जी, हमें यहां भी प्रॉब्लम नहीं है जी। 35 की जगह 35 रखना जी, हमें यहां पर भी समस्या नहीं है। 40 की जगह 40 रखना जी, हमें यहां भी समस्या नहीं है। मैं तो कहता हूं भाई साहब आंसर दे दो सबका, एक एक करके सबके आंसर दे दो। इतने फेंको आंसर आज कि भाई साहब है ना, लास्ट में पर्सन खुद ही बोले कि मैं तो अपने आप ही आ जाऊंगा ना। 5 का भाग दिया 10 में 2 बार, 2 गुना 18 हो जाएगा बेटा 36, और याद रखना ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो बात समझ में आ गई क्या, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। 20 मीटर प्रति सेकंड है, 5 का भाग 20 में 4 बार, 18 गुना 4 36, 72, ये हो जाएगा बेटा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे मैं कह रहा हूं आपका उत्तर गलत होने ही नहीं दूंगा, ये मैं कह रहा हूं उत्तर गलत नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। और बिल्कुल, और याद रखना ये 5 का भाग 36 में चला, सॉरी 35 में चला गया 7 बार, 7 गुना 8 56, 56 का 6 हाथ से लग गई 5, 7 एकम 7, 7 5 12, ये लो जी 126 और किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और 40, तो बेटा देखो 5 का भाग 40 में चला गया 8 बार, 36 का डबल 72 का डबल 144, ये लो जी 144 और किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे तो इतना सा बता दो कि ये जो मैंने आपको बताए हैं, मैंने मीटर प्रति सेकंड जो था ना उसको बना दिया बेटा किलोमीटर प्रति घंटा। और याद रखना गुणा किससे कर दिया मैंने, 18/5 से गुणा कर दिया, ये हो गया 18/5। अब मुझे तो इतना सा बता दो कि यहां तक समझ में आ गया क्या, बोलो क्लियर है क्या, बोलो शानदार तरीके से डन डनाडन मजे हो जाएंगे। अरे वाह बेटा वाह, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो यार बहुत अच्छी बात है, शानदार है, शानदार है। एक बात और, जो लोग कभी अपनी कमजोरियां समझा करते थे ना गणित को, जो लोग कभी गणित को अपनी कमजोरियां समझा करते थे और हर किसी एग्जाम में जिसमें पहले सिलेबस आते ये पूछते कि मार साहब इसमें गणित आती है क्या, अच्छा गणित आती है ना, फिर तो नहीं करेंगे यार, है ना। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं एक बार अपने भाई पे विश्वास करके देखना, ये तुम्हारा मास्टर नहीं है और ये तुम्हारी कोचिंग भी नहीं है, ये ना तुम्हारा मास्टर है ना तुम्हारी कोचिंग है, ये तुम्हारा बड़ा भाई और ये तुम्हारा परिवार है, लक्ष्य परिवार। जो लोग कहा करते थे ना कि गणित मुश्किल सब्जेक्ट है, भर्ती आई, पूछा गणित के प्रश्न आएंगे, हाँ जी गणित क्या आएंगे, चलो फिर नहीं करेंगे, हमसे गणित नहीं होती है। वो लोग भी आकर के कहेंगे कि इस बार सबसे ज्यादा मजा जो आया ना वो गणित के पेपर में आया, और एक दिन मैं सब बना के बता दूंगा। बस एक शर्त है, सितंबर में तुम्हारा एग्जाम है, अभी तुम्हारे एग्जाम में लगभग 8 महीने का समय बचा है। 8 महीने मेरे साथ जुड़े रहना दोस्तों, 8 महीने का समय आप मुझे देना। एक दिन में, एक महीने में 30 दिन होते हैं, 8 महीने में 8 गुना 30 और डेली का 1 घंटा मांगता हूं आप लोगों से, 8 गुना 3 24, 240। मुझे 240 घंटे देना, केवल 240 घंटे मांगे आप लोगों से। और गणित एक भी पर्सन गलत नहीं हो गया, चैलेंज है मेरा, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, और बिल्कुल सर जी आप तो काका जी हो, अरे वाह बेटे वाह, तुम काका जी बोलोगे कोई दादाजी बोलेंगे, बेटा बेटे मैं कहता हूं मौज होगी। छुट्टी नहीं मारेंगे, छुट्टी नहीं मारेंगे बेटा, छुट्टी मारेंगे तो किसी सप्ताह 2 घंटे भी पढ़ाएंगे किसी दिन, है ना, ये ध्यान रखना। चलो ये पहला टाइप था, ये पहला टाइप था, कौन सा पहला टाइप था, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बनाने का। और दूसरी बात है मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने का, है ना। तो याद रखना मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बनाना, ठीक है ना। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। सर ताजा खबर, ऐसा ही भर्ती रद्द हो गया, अच्छा क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं बेटा, मेरे पास तो देखो ऐसी कोई न्यूज आई नहीं है। अगर विद्यार्थी बोल रहे हैं कि ताजा खबर है, और ताजा खबर यह है कि एसआई की भर्ती रद्द होगी, तो बेटा देखो मैं तो अभी आप लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद न्यूज पर ही देख रहा हूं। हाँ
अभी तक तो देखो ऐसा आया नहीं है, मान लो हो गया है तो ठीक है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है जी। और आगे की बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट की। तो देखो एक नाम आता है बेटा औसत चाल। अरे क्या क्या आता है बावड़ो? औसत चाल क्या होता है बेटा? औसत चाल। औसत चाल की मतलब ध्यान से समझो, यहां से बड़ा मजा आता है भाई साहब, क्या ही बताएं आपको। देखो कैसे मजा आता है यहां से। औसत चाल का मतलब क्या होता है, मेरी बात को समझो ध्यान से। औसत चाल, अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूं कि ये तो है स्थान ए और ये है स्थान बी, दो स्थान है जी, ध्यान से समझना जी स्थान को। स्थान ए से लेकर के बी तक जाएंगे, अगर स्थान ए से लेकर के बी तक जाएंगे तो मान लीजिए आपकी स्पीड जो है ना वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, समझना ध्यान से। स्थान ए से लेकर बी तक जाएंगे तो आपकी स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और बी से लेकर पुटा ए तक आगा, बी से लेकर के पुटा ए तक आगा, आपकी जो स्पीड है नी वह है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे यह बताओ कि पूरे सफर की औसत चाल कितनी होगी, है ना। यहां पर अपन से प्रश्न क्या बना, पूरे सफर की औसत चाल, है ना, पूरे सफर की औसत चाल कितनी होगी, ये अपन लोगों से प्रश्न बना है। औसत चाल, है ना, ये ध्यान रखना। चलो मैं बताता हूं जी पूरे सफर की औसत चाल कितनी होगी और तुम लोग कैसे निकालोगे, है ना। अगर याद रखना, तुम लोगों ने सीधा आंसर दे दिया मार साहब, यो कई बात है, ठीक है ना। हाँ, अब देखो याद रखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं। यहां पहली चीज है कि आना और जाना, आना वे जाना, अगर आना और जाना में समान दूरी है, क्या है, आना और जाना में समान दूरी है। आना और जाना में समान दूरी कैसे, यहां से लेकर यहां तक जाना, फिर यहां से लेकर वहां पर यहां तक वापस आना। आना और जाना में अगर समान दूरी है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। या फिर एक चीज तो यह समझ लो, या फिर अगर दूरी दो भागों में तय हो रही है, दूरी दो भागों में तय हो रही है, ठीक है ना, दूरी दो भागों में तय होती है, दो भागों में तय होती है, दूरी दो भागों में तय होती है और दोनों भाग समान होते हैं। दूरी दो भागों में तय होती है और दोनों भाग समान होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है ना, अब मेरी बात सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि आना और जाना ही हो सकता है जैसे मान लो यहां से लेकर के स्थान ए से लेकर के बी और स्थान बी से लेकर के सी, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस समान हो। मतलब आप ये समझना, यहां 12 की स्पीड में गाड़ी चल रही है और यहां पर 8 की स्पीड में गाड़ी चल रही है। जितनी दूरी 12 की स्पीड में तय होती है उतनी ही दूरी अगर 8 की स्पीड में तय होती है। दूरियां दोनों की बराबर होती है, डिस्टेंस दोनों की बराबर होती है। जितनी दूर 12 की स्पीड में गई उतनी दूर 8 की स्पीड में गई। मतलब यहां से शुरू होकर के यहां जाने में जितनी दूरी होती है ना, उतनी की उतनी ही दूरी यहां से लेकर के यहां तक आने में होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका क्या तरीका होगा, है ना। बाद में तो तुम बोलोगे बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले, है ना, हो जाएगी नहीं, बाद में ऐसे बोलोगे बल्ले बल्ले हो गई रे, कैसे हो गई बेटा बेटा बल्ले। देखो याद रखना कैसे करोगे, मेरी बात को समझो। 2 गुणा ए गुणा बी और बट्टा रे मायने आ जावेगो ए प्लस बी। ये लो जी, यहां से तुम क्या निकालोगे, यहां से तुम निकालोगे मेरे प्यारे भाइयों औसत चाल, है ना। यहां से क्या निकालोगे, औसत चाल निकालोगे और औसत चाल निकालने का बढ़िया फॉर्मूला आ गया 2 गुणा ए गुणा बी बट्टा ए प्लस बी। सीधा तरीका है, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है ना। मैं कहता हूं कैसे करना है बेटा, याद रखना 2 की जगह 2 रखना। एक का मतलब होता है पहली चाल, एक का मतलब पहली चाल यानी 12 और बी का मतलब दूसरी चाल यानी 8 और बट्टा में आ जाएगा कितना, पहली चाल प्लस दूसरी चाल। पहली चाल है हो जाएगी बेटा 12 प्लस दूसरी चाल हो जाएगी 8। और याद रखना रे, संडे के दिन 10 बजे पेपर है बेटा, तैयार हो क्या। संडे के दिन 10 बजे जो जो पढ़ा दिया सबका पेपर है। आर यू रेडी फॉर संडे टेस्ट 10 AM, ठीक है।
यहां पर देखो बेटा 2 गुणा 12 गुणा 8 और बट्टा में कितना हो जाएगा, तो हमने कहा बच्चों बट्टा में 12 प्लस 8 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 प्लस 8 20 हो जाएगा। और जो 20 हो जाएगा ना, उस 20 को मैं लिख देता हूं जी यहां ऐसे 20, ठीक है। 2 का भाग 20 में चला जाएगा 10 बार। 12 गुणा 8 होता है 96, 96 में 10 का भाग देंगे 9.6 हो जाएगा और किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बस कोई भी विद्यार्थी अगर ऐसे सोचे कि मार्ट साहब एक बात बताओ, तुमने औसत की बात करी, औसत तो मार्ट साहब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या है जी। तो मैं कहता हूं बेटा बिल्कुल राशियों का योग बटा राशियों की संख्या है, पर एक बात सुनो, ये औसत चाल है। नॉर्मल औसत निकलता है ना, वो निकलता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से। ये नॉर्मल औसत नहीं है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। नॉर्मल औसत से अलग है ये, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। आगे की अगर मैं बात करूं, ये सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन याद रखना। ये जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्जाम हुआ था ना अभी अप्रैल महीने में, बेटा जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, एज इट इज क्वेश्चन आया था, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। चलो मैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। याद रखना, स्थान ए से लेकर के स्थान बी तक एक गाड़ी जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और याद रखना स्थान बी से लेकर वापस स्थान ए तक गाड़ी आ जाती है। स्थान बी से ए तक वापस आ जाती है कितने में, 60 किलोमीटर प्रति घंटे में गाड़ी आ जाती है। बताओ एक बात बताओ, पूरे सफर की औसत चाल कितनी है ना। सफर तन्हा तन्हा, है ना। ये बताओ सफर की औसत चाल किसकी पूछी बेटा, सफर की औसत चाल पूछी। तो मैं कहता हूं भाई साहब सफर की औसत चाल कैसे निकालोगे, तो मेरी बात को तुम बड़े ध्यान से समझना, वही अपना तरीका है, वही तरीके से, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। और याद रखना एक चीज और बता देता हूं, जो हम लोग क्लासरूम में ऑफलाइन पढ़ाया करते हैं ना बेटा, जो क्लासरूम में हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं, भगवान की दया से लक्ष्य से परिवार के पास इतने संसाधन हैं कि बहुत ही कम पैसे में जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर एज इट इज लाइव आ जाता है, ठीक ऑफलाइन जैसी फीलिंग के साथ आ जाता है। मतलब आप घर बैठे भी इस तरीके से पढ़ सकते हो कि कोई ये भी नहीं बता सकता कि मार्ट साहब आप ऑफलाइन में पढ़ा रहे हो कि ऑनलाइन में पढ़ा रहे हो। मतलब घर बैठे पढ़ो, ऑफलाइन जैसी फीलिंग के साथ पढ़ो, बहुत ही कम पैसे में। और याद रखना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बुक मात्र 399 रुपए में लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन पर है। उसकी वास्तविक जो रेट है ना वो तो 450 रुपए है, 450 रुपए है, पर अभी वो किताब 399 रुपए में आपको मिल रही है। तो भैया वो किताब आप परचेज कर लेना, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि थोड़े ही दिनों बाद में उस किताब को मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाला हूं। हमारा सिलेबस पूरा हो जाता है, बाद में थोड़े ही दिनों बाद में किताब का सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। तो मैं ये सोचता हूं कि जिस दिन मैं किताब का सॉल्यूशन लेकर के आऊं, मान लो मैं समय चाल दूरी वाले टॉपिक का सॉल्यूशन लेकर के आ रहा हूं, तो मैं सोच रहा हूं ना कि समय चाल दूरी से पहले आप उस टॉपिक को पूरा कवर करके आओ, आप उस टॉपिक को खुद पढ़ करके आओ, तब जाकर के तो ये सॉल्यूशन करेंगे तो मजा आएगा ना। तो वो आप बुक परचेज कर लेना। देखो याद रखना यहां पर आता है 2ab और बट्टा में a प्लस b, तो चलो ठीक है, 2 की जगह 2 आएगा, a का मान कितना आएगा जी 40 आएगा, b का मान कितना आएगा जी 60 आएगा, और बट्टा में कितना आ जाएगा a प्लस बी आ जाएगा। और a प्लस बी का मतलब करे तो बेटा 60 प्लस 40 हो जाएगा, 60 प्लस 40 हो जाएगा। ये लो जी, ये आ जाएगा बेटा 2 गुणा 40 गुणा 60 आ जाएगा। और अट्टे बेट बट्टा रे मायने कहीं लिख दा 40 प्लस 60 यानी 100 लिख दवा। चलो ये तो काटा पीटी कर ही दी, 6 गुणा 4 24 का डबल 48 हो जाता है जी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाती है जी। चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो शानदार तरीके से है, जबरदस्त तरीके से, मजेदार तरीके से है। कोशिश करते रहना और याद रखना। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। मोनिका कह रही जी हैप्पी बर्थडे, बिल्कुल है ना। और याद रखो यार, तो सभी ने आंसर दे दिया, सर मैं गुढ़ा में हूं, मेरा नंबर आ जाएगा क्या। बेटा गुढ़ा में होने का मतलब नंबर आने का मतलब नहीं है। गुढ़ा में होना इससे नंबर आने का कोई लिंक नहीं है, नंबर आने का लिंक है अच्छी पढ़ाई करना, ठीक है ना, बिल्कुल। अब मुझे एक बात और बता दो मेरे प्यारे भाइयों कि आज जो हम लोगों ने पढ़ा, हमने बहुत बेसिक वाली चीजें पढ़ी, बहुत प्यारी प्यारी सी बातें पढ़ी। क्या आप लोगों को ये सभी की सभी प्यारी प्यारी बातें समझ में आई? अगर ये सभी की सभी प्यारी प्यारी बातें आपको समझ में आई ना, तो मैं आप लोगों से बस इतना सा कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे भाइयों, ये राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का ऑनलाइन कोर्स है, मात्र और मात्र 999 रुपए में है। और मात्र 999 रुपए का मतलब समझना कि देखो आपके खर्चा होगा केवल 1000 रुपए का, है ना, खर्चा केवल 1000 रुपए होगा। आप ऑफलाइन वाली फीलिंग के साथ घर से भी तो पढ़ाई कर सकते हो। भाई मैं आपको ये बताता हूं कि भर्ती बहुत बड़ी है, भर्ती आपके 52,000 पदों से ज्यादा की है। अगर आप चाहते हो ना कि यार देखो
पहली चीज तो यह कि कोई भी इसको चपरासी नहीं बोलेगा, 52,000 वाली भर्ती बोलेगा, है ना। पहली बात तो यह कि कोई चपरासी नहीं बोलेगा, 52,000 वाली भर्ती बोलेगा। दूसरी चीज यह है कि अगर आप सच में अपने कैरियर को लेकर के वास्तव में चतुर्थ श्रेणी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो ना, तो भाई साहब ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे मेरे भाइयों। यूट्यूब के ऊपर मैं केवल करवा सकता हूं तो गणित करवा सकता हूं, मारवाड़ी मार साहब करवा सकते हैं तो हिंदी करवा सकते हैं, लेकिन आपको पता है ना कि आर्ट एंड कल्चर भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटिकल भी है, जनरल साइंस भी है, कंप्यूटर भी है, सब चीजें हैं। तो दोस्तों उनको भी तो पढ़ना है ना। इसलिए आप लोगों, आप अगर मुझे अपना बड़ा भाई समझते हैं, आप मुझे अपना साथी समझते हैं ना, तो मैं कभी आप लोगों को मिसगाइड नहीं करूंगा, ठीक है ना। मैं यूट्यूब के ऊपर गणित तो पूरी पढ़ा दूंगा, लेकिन केवल गणित से होगा क्या? 120 प्रश्नों की पढ़ाई करनी है। आप अगर ऑफलाइन में आ जाते हो ना तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ऑनलाइन आते हो ना तो ऑनलाइन में आप लोगों को ये सब चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लाइव कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ में आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा, और मात्र 999 रुपए में है। और मिनिमम टू मिनिमम इसकी वैलिडिटी 1 साल की है, ध्यान रखना। आपका एग्जाम में तो 1 साल बचा ही नहीं है, जब तक एग्जाम नहीं होगी तब तक जो मर्जी जितनी बार पढ़ो तुम पढ़ लो, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त तरीके से कोशिश करते रहना आप लोग, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ध्यान से समझना बेटा, गलतियां तो करनी ही नहीं है। 999 रुपए में है। और एक चीज याद रखना, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए ना तो 6376491126 पर, इस नंबर पर आप कॉल कर लेना। इस नंबर पर कॉल करके आप और पूरी जानकारियां भी ले सकते हो। और एक बात और बताऊं, दिन में फोन करोगे मैडम उठाएगी, रात को फोन करोगे मार साहब उठाएंगे। अगर आप फोन करके बोलते हो कि भाई साहब मुझे अनिल बाबा ने बोला है, ऐसे बोलोगे ना, बाबा मुझे अनिल बाबा ने बोला है, मुझे चतुर्थ श्रेणी का कोर्स लेना है, मुझे पढ़ना है, मुझे नौकरी लगना है, तो मेरे भाइयों इस नंबर पर कॉल करके बोलोगे ना, तो सच बता रहा हूं मैं, ये 999 है ना, ऊपर का 99 उठा देना, ऊपर का 99 उठा देना बेटा, मतलब ऊपर का 100 उठा देना। ये लो जी, इसमें मात्र 900 रुपए में आपको मिल जाएगा, मात्र 900 रुपए में। ये मैं कह रहा हूं आपको, आप कॉल करके बोलोगे अनिल बाबा ने बोला है कि 900 रुपए में कोर्स दे दो भाई। मैं एक चीज और बताता हूं, मैं पूरी गणित आपको यूट्यूब पे करवा दूंगा, लेकिन अकेली गणित से कुछ नहीं होगा। और मैं कभी भी आपको ये मिसगाइड नहीं करूंगा कि यूट्यूब के भरोसे सिलेक्शन निकाल सकते हैं। बेटा यूट्यूब के ऊपर लाखों लोग पढ़ते हैं, सिलेक्शन लाखों का नहीं होता है, सिलेक्शन तो 52,000 का ही होगा। आज लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगभग 4 लाख लोग हैं, तो सिलेक्शन तो 52,000 का ही होना है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो बहुत अच्छा है, बहुत ही शानदार है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मात्र ये 900 रुपए। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मैं इसी से आगे पढ़ाऊंगा। सब लोग नए जोश के साथ तैयार होकर के आना। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को